राधे कृष्ण दोस्तों। जब भगवत मार्ग के शुरू में साधक साधना में या मंत्र जप माला जप में बैठते हैं तब मन में गंदे विचार आने लगते हैं। मन बार बार प्रभु में लगाने पर भी नहीं लगता। घूम फिर के मन वही विषय भोगों के तरफ भागता है। तो ऐसे में सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाइए। मन में पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, इसलिए उसको किसी के चिंतन की आदत लगी हुई है और ये संस्कार भजन मंत्र जप माला जप की वजह से नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए उनका स्मरण आपको हो रहा होता है। उसको आप प्रतिकूल भावना या बुरी नज़र से मत देखिए कि जब भजन जप में बैठते हैं तो मेरा मन विषयों का चिंतन करता है, ऐसे में भजन ही नहीं हो रहा है, डर लग रहा है, क्या करूं? तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका विपरीत चिंतन है। असल में होता यह है मित्रों कि हमारे मन में जो क्रोध वासना इतने वर्षों से बसी हुई है वो जपते समय आपके चिंतन के द्वारा नष्ट हो रही होती है। आप देखेंगे कि आप जितना एकाग्र होकर चिंतन करेंगे उतना ही मन संसारिक बातों का स्मरण करने लगता है। तो ये स्मरण अपने आप हो रहा है क्योंकि अब वो आपके मन को खाली कर रहा है। और मन की बात क्या ही करे, ये इतना सूक्ष्म है कि किसी भी वैज्ञानिक के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े दावे किए वैज्ञानिकों ने कि दिल मिला, दिमाग मिला, हड्डी मिली, परंतु उन्हें आज तक मन नहीं मिला। इतना सूक्ष्म मन है और इतना सूक्ष्म होने पर भी इतना सब उसमें भरा हुआ है कि जब से सृष्टि हुई तब से आज तक की पूरी सामग्री उसमें है। छोटी से छोटी चीज से लेके हमें सब याद रहता है। देखिए कितने गौर से ठाकुर ने इसका निर्माण किया होगा। अब ये जो यादें भरी हुई है बेवजह की, उसे हमें नष्ट करना है, मिटा देना है। और जब हम जप में होते हैं तो वो सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब ये जप के समय ही क्यों होता है? क्योंकि जप एक ऐसी विधि है जिससे मनुष्य विचार शून्य होता है, जिससे वो आनंदित रह पाता है। तो ये गंदे स्मरण मन को खाली कर रहे हैं ताकि उसमें हम पवित्र ठाकुर के नाम को बना दे पाए। प्रभु के रंग रूप स्वरूप को इसमें भरना है और ये भरने के लिए पुरानी गंदी यादों को नष्ट करना जरूरी है। जैसे मोबाइल की मेमोरी फुल होने के बाद उसमें नया भरने के लिए पुरानी फाइल्स को मिटा देना पड़ता है, ये ठीक ऐसे ही काम करता है। अब जो साधक इस रहस्य को नहीं जानते वो घबरा जाते हैं कि अरे भाई, चिंतन के समय गंदे विचार आ रहे हैं तो ये पाप हो गया। जब भजन नहीं कर रहे थे तब तो शांति थी, परंतु जब जपने लगे तब अब ये ऐसे सब सवाल खड़े हो रहे हैं मन में। तो मित्रों, चिंता मत करो, बिल्कुल धैर्य रखो। ये एक प्रक्रिया है मन को खाली करने की। इससे सभी साधकों को गुजरना ही पड़ता है। शुरू में ऐसा होने लगता है, परंतु जब अनुभव होगा जब का तो चिंतन मस्त होने लगता है। बस भजन बढ़ाते रहो। बस खास बात ये करनी है आपको कि जो चिंतन हो रहा है गंदा, उसको क्रिया में मत लाओ। बस यही एक बात पे ज्यादा ध्यान दे, फिर निर्मल मन होगा। तब वहां प्रभु आके बैठ जाते हैं। निर्मल जन मन सो मोही पावा, प्यारे मोही कपट छल छिद्र ना भावा। अर्थात भजन मन से कपट छल दोष को निकालकर वहां प्रभु को विराजित करा देता है। इसलिए इन सब पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप मंत्र पे ध्यान दो। परेशान होके ज्यादा मनोरंजन चीजों को ना देखे, इससे गंदे स्मरण और बढ़ते जाते हैं। फिर मन निर्मल जगह और ज्यादा संसारिक हो जाता है। मन को खाली करना है, भरना नहीं है। इसलिए क्रिया भी वैसी रखे, व्यवहार आचरण भी वैसे ही रखे। तो चिंता मत करिए, मन में बवाल आ नहीं रहा है बल्कि वो जा रहा है। बस आपको उसके दरवाजे खुले रखने हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रह के जप करें तो सब निर्मल होता चला जाएगा। बस खूब नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।